हेलो बच्चों, वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आप सभी प्यारे बच्चों का द स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 साइंस सब्जेक्ट का नया सिलेबस क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड जो है वो कोरोना महामारी की वजह से पिछले सत्र जो 2020 और 21 का था उसमें आपका सिलेबस 30% कम किया था। हालांकि आपका एग्ज़ाम हुआ नहीं था, आप सभी को प्रमोट कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि इस बार ने बोर्ड ने यह फैसला लिया है कि इस बार भी हम सिलेबस को 30% कम करेंगे और एग्ज़ाम जो होगा आपका वो आपका समय के अनुसार ही होगा। तो अब काफ़ी बच्चों के सामने ये डाउट है कि सर क्या पहले वाला सिलेबस है या फिर सिलेबस को और 30% कम किया गया है। तो इन सभी डाउट्स को और आपके जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बस आपको केवल इतना ही करना है कि इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब एकदम समझ में आ जाएगा कि आपको कक्षा 9 में साइंस विषय में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका पेपर जो पैटर्न है 2021 और 22 में किस तरह का आपका पेपर पैटर्न आएगा, सब आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो बस बच्चों चलते हैं, आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और न्यू लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके और भी साथी हैं उन्हें भी पता चले कि हमारा नया सिलेबस क्या है। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं, चलिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 साइंस सब्जेक्ट के पूरे सिलेबस के बारे में जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों कि आपकी साइंस की जो बुक है कक्षा 9 की, उसमें आपके टोटल 15 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका हमारे आसपास के पदार्थ। दूसरा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तीसरा चैप्टर है परमाणु एवं अणु। चौथा चैप्टर है परमाणु की संरचना। पांचवा चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई और छठा चैप्टर है ऊतक। सातवां चैप्टर है जीवों में विविधता। आठवां चैप्टर है गति। नौवां चैप्टर है बल तथा गति के नियम और 10वां चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण। इसके बाद में 11वां चैप्टर है आपका कार्य तथा ऊर्जा। 12वां चैप्टर है ध्वनि और 13वां चैप्टर है हम बीमार क्यों होते हैं। 14वां चैप्टर है प्राकृतिक संपदा और लास्ट 15वां चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों कक्षा 9 साइंस की बुक में आपको 15 चैप्टर अभी तक पढ़ते आए हैं और ये 15 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं। अब जो कि कोरोना महामारी आ गई है और इसका प्रकोप बढ़ते ही जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सरकार ने इसी बीच आपका फैसला लिया है कि 30% यानी 30% जो है हर सब्जेक्ट से आपके सिलेबस को कम कर दिया जाए। तो साइंस से भी आपके 30% सिलेबस जो है वो कम कर दिया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 साइंस सब्जेक्ट में आपको जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो कौन कौन से हैं और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं 30% सिलेबस जो कम किया गया है उसके बारे में। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पहला चैप्टर पूरा पढ़ना है। हमारे आसपास के पदार्थ जो पहला चैप्टर है इसे पूरा पढ़ना है। उसके बाद में दूसरा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये दोनों चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है। फिर आता है तीसरा चैप्टर परमाणु एवं अणु। तो इस चैप्टर में आपको प्यारे बच्चों मोल संकल्पना, मोल का कण के द्रव्यमान तथा संख्या से संबंध, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर क्या है आपका परमाणु और अणु। तो इस चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है? मोल संकल्पना नहीं पढ़ना है, मोल कण के द्रव्यमान और संख्या से संबंधित टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है चौथा चैप्टर। चौथा चैप्टर क्या है आपका परमाणु की संरचना। इस चैप्टर में आपको सामान्य यौगिक के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक तथा संभारिक जैसे टॉपिक को नहीं पढ़ना है। चौथा चैप्टर क्या है आपका परमाणु की संरचना
और इस चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है, समान यौगिकों के रासायनिक सूत्र, समस्थानिक तथा संभारिक क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में 5वां चैप्टर आता है आपको जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई, इस चैप्टर में आपको स्वास्थ्य तथा इसका खराब होना, संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियां क्या होती है, कारण एवं लक्षण इनके, सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न रोग जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ एवं प्रोटोजोएंस हुआ एवं इनकी रोकथाम, उपचार के नियम एवं रोकथाम, पल्स पोलियो कार्यक्रम, इन सभी टॉपिक को आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। 5वां चैप्टर क्या है आपका, जीवन की मौलिक इकाई, और उसमें आपको इन सभी चैप्टर को नहीं पढ़ना है, जैसे स्वास्थ्य तथा इसका खराब क्यों होता है, संक्रामक असंक्रामक बीमारियां क्या होती है, इसके कारण, इसके लक्षण, सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग जैसे वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजेंस, इन सभी संबंधित टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको 6ठा चैप्टर जो है उत्तक, इसे आपको पूरा पढ़ना है। 7वां चैप्टर आपका है जीवों में विविधता, इसे भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है आपका 8वां चैप्टर गति, इस चैप्टर में आपको ग्राफी विधि से गति के समीकरण की व्युत्पत्ति, इसे नहीं पढ़ना है। एक समान वृत्तीय गति के प्रारंभिक धारणा, इसे भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको ग्राफीय विधि से गति के समीकरण व्युत्पन्न करना, इसे नहीं पढ़ना है, और एक समान वृत्तीय गति से प्रारंभिक धारणा, इसे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 8वें चैप्टर में आपको ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आता है प्यारे बच्चों आपका 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर है बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर में आपको संवेग संरक्षण की प्रारंभिक धारणा, इस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है 10वां चैप्टर गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर में आपको द्रव्यमान और भार, मुक्त पतन, पल्लवन, अपेक्षित घनत्व की प्रारंभिक धारणा, इन सभी टॉपिक को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। द्रव्यमान और भार क्या होते हैं, मुक्त पतन, पल्लवन क्या होता है, अपेक्षित घनत्व की प्रारंभिक धारणा क्या है, इन सभी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है 11वां चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा। इसमें आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम को नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। 12वां चैप्टर है आपका ध्वनि। इसमें आपको प्रतिध्वनि क्या होता है, सोनार क्या होता है, मानव कण की संरचना, इन सभी टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्रतिध्वनि क्या होता है ये नहीं पढ़ना है, सोनार क्या होता है ये नहीं पढ़ना है, और मानव कण की संरचना क्या होती है इसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका 13वां चैप्टर हम बीमार क्यों होते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको 13वां चैप्टर पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है 14वां चैप्टर प्राकृतिक संसाधन। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आपको वायु की गति, पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका, इस संबंधित टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद में जैव रासायनिक चक्र, कार्बन, ये क्या होता है, इस टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। तो 14वां चैप्टर जो है आपका, इसमें आपको वायु की गति, पवने एवं भारत में वर्षा लाने में इनकी भूमिका किस प्रकार की होती है, ये संबंधित टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जैव रासायनिक चक्र, कार्बन क्या होता है, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में आपका आता है 15वां चैप्टर खाद्य उत्पादन। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आपको पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता संवर्धन हेतु चयन भूमिका, ये जो टॉपिक है इसे आपको नहीं पढ़ना है, बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। पादप एवं जंतु जनन, इनकी गुणवत्ता संवर्धन हेतु इनका चयन और इनकी भूमिका क्या होती है, ये जो टॉपिक है इसे आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट के न्यू सिलेबस के बारे में बात किया।
इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। इसके साथ ही हमने इस पर भी बात किया है कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक को पढ़ना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और हाँ प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें। ठीक है, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो। और हाँ प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी बात, पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।